सक्सेस हर आदमी के जीवन का एक स्वप्न होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं सफल बन जाऊं, बट कभी आपने सोचा है कि ये सफलता क्या है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट यूनिवर्सिटी। सम पीपल सेज बेटा तू गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा ना तो तू लाइफ में सफल हो जाएगा। लोग कहते हैं, पड़ोसी कह देते हैं कि फलाना बंदा सफल हो गया, देख गवर्नमेंट जॉब लग गया, बेटा तू भी पढ़ ले, तू भी सफल हो जाएगा। लेकिन उस बंदे से पूछो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, क्या वो बंदा अपने आप को खुश महसूस करता है? जिसके हर टाइम चारों तरफ पब्लिक का झुंड लगा है और नोटों की गिनती कर रहा है, या वो उनकी फाइलें तैयार कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है। समटाइम्स उसको लगता होगा कि नो, आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। बट हम लोग सक्सेस को मनी का सिनोनिम बना चुके हैं। तो इन शॉर्ट, पहला पॉइंट, सक्सेस क्या मनी है? आई हैव डाउट। सिर्फ पैसा नहीं है। यस, पैसा है, बट सिर्फ पैसा सफलता की ओर नहीं लेकर जा सकता। सेकेंड पॉइंट है मेरा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, आपके पास परिपूर्णता हो, जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास हो। प्रॉस्पेरिटी से क्या सक्सेसफुल आदमी को जज किया जा सकता है? अगर एक आदमी प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहा है तो क्या आप कह सकते हैं कि यस, ही इज सक्सेसफुल? मैनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आई हैव सीन, ना बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी इनकम है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट देयर। सो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका पहनावा, आपका लाइफस्टाइल, सब चीज़ें मिलकर प्रॉस्पेरिटी बनाता है और वो आपकी लाइफ को कंपैरेटिवली बेटर बनाता है। बट सिर्फ प्रॉस्पेरिटी होने से भी जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट में है, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट यस, सक्सेस ज़्यादा मानी जाएगी अगर आप मनी के साथ प्रॉस्पेरिटी को भी गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, जो प्रॉस्पेरिटी से भी ऊपर है, दैट इज पीस। आपके पास समृद्धि है, सब कुछ है, और साथ में मानसिक शांति नहीं है। बीवी की टेंशन है, माँ बाप की टेंशन है, हर चीज की टेंशन है, मेंटल पीस नहीं है, अपने बिजनेस की टेंशन है। यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू फाइंड लिटिल पीस ऑफ पीस। उस पीस का छोटा सा पीस आपको नहीं मिल रहा है, शांति का छोटा सा टुकड़ा भी आपको नहीं मिल रहा है। व्हाट यू विल से, आर यू सक्सेसफुल? सो पीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी मेडिटेशन। जो आदमी मेडिटेशन करता है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा पीस है। पीस कब आएगी? जब आप फालतू सोचना बंद कर देंगे, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखेंगे, आप उसमें शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे, ढंग से प्यार से बात करेंगे, गुस्से को थूकेंगे और जस्ट दूसरों को सुनेंगे और ठंडे दिमाग से डिसीजन लेंगे, तो पीस आएगी। तो इट्स ऑल द मैटर ऑफ ओपिनियंस कि आप कैसे सोचते हैं। बट येस, पीस इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। Now comes the fourth point, that is satisfaction. सेटिस्फाई हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी, बट मैं ऐसा नहीं मानता। जितना आपने किया, जो आपने अचीव किया, उसके प्रति सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जो भी आपने प्लस लाइफ में हुआ तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ठीक है, अब तक की लाइफ बहुत अच्छी निकल गई। और अगर माइनस हुआ तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि इन झटकों से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो कुछ भी आपने सीखा उन नेगेटिव फेजेस ऑफ लाइफ से, उसके प्रति आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए और एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर चलना चाहिए, तो आप सफल माने जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ। लाइफ में ग्रोथ ना हो तो फिर सफलता नहीं मानी जा सकती, ये तो तय है। वो ग्रोथ किस फॉर्म में है? एक आदमी समाज सेवी है तो उसको ग्रोथ चाहिए कि जो पहले जितनी समाज सेवा उसने की उससे ज़्यादा समाज सेवा वो करे। एक आदमी भक्ति करता है तो उसको ये होना चाहिए कि यस, पहले जो मेरी स्टेज थी ना, उससे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और पहले से ज़्यादा अचीव करूं। ये नहीं होना चाहिए यार और नहीं अचीव करना, बस जो करना था कर लिया और नहीं करना। ठीक है, एक टाइम के बाद जब आपको लगता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो आपको थोड़ा सा ग्रोथ दूसरी सेंस में लेना चाहिए कि चलो ठीक है, अब समाज के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है, अब अपने आप के, अपनी सोल के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। उसके प्रति आप थोड़ा सा करना शुरू करें, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करें। गाँव में जो लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों के जीवन में मैंने देखा एक टाइम के बाद बिल्कुल ठहराव आ जाता है। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि चलो ये वक्त हमारे पास है, हमने एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया है, तो समाज को ही कुछ पलट कर देना शुरू करें।
दे आर जस्ट प्लेइंग कार्ड्स, पूरा दिन घर से बाहर निकलकर आपस में बस ताश खेल रहे हैं और अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। उस ठहराव के मैं अगेंस्ट हूँ, उस सेटिस्फेक्शन लेवल के मैं अगेंस्ट हूँ। गाँवों में पानी फालतू में चलता रहता है और उन्हीं के पास ही बैठ के लोग ताश खेलते रहते हैं। सोचें विचारें कि भाई ये पानी बह रहा है, इसके लिए कुछ इलाज कर ले, कुछ तो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पी लिविंग। अगर आप जीवन में खुशहाल हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर हैप्पी, यू आर सक्सेसफुल। आपने परिवार चलाया, उनके साथ खुशहाल रहे, तो दैट इज सक्सेस। आप एक छोटे से स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, कोई प्लम्बिंग का, कोई कारपेंटिंग का, कुछ भी, कोई पेंटिंग का काम करते हैं और आप उसको परफेक्शन से करते हैं, लोग आपको सराहते हैं, लास्ट में कहते हैं बहुत बढ़िया किया भैया तुमने, आपको उससे हैप्पीनेस मिली, आपने सबका ध्यान रखा और सबको खुश रखा, खुद भी खुश रहे, दूसरे भी खुश रहे, आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मलाल नहीं है। दिस हैप्पी लिविंग विद परफेक्शन इज बेटर देन एनी अदर सक्सेस। एंड द लास्ट वन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। 7th टाइप ऑफ सक्सेस इज कंट्रीब्यूशन। आपने जो अचीव किया, कुछ अचीव किया यानी कि आपने समाज को क्या दिया, क्या कंट्रीब्यूट किया, समाज को अच्छी शिक्षा दी, लोगों के लिए कुछ किया, हमने फ्री सोशल सर्विस करी, या हमने अपनी सोल के लिए काम किया, हमने मेडिटेशन किया, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए काम किया, हमने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिससे वर्ल्ड की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ भी कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि समाज सेवा के तौर पे है। कंट्रीब्यूशन इज व्हाट यू हैव डन टू द सोसाइटी, व्हाट यू हैव रिटर्न्ड बैक टू द सोसाइटी। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एग्जांपल हैं। So this is the last point, that is one of the most important part of success. So friends, success को सिर्फ मनी का सिनोनिम ना बनाएं। There are various things. इनके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। These are the 7 that I shortlisted for you. So friends, this is all about today's video. We will meet you in next video with some more interesting topic. तब तक के लिए stay tuned. Bye bye.